हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आइए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर कि उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित है, एक शीर्ष की बात कर रहा है, और लंबी भुजा x अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यानी इस चतुर्थांश में एक शीर्ष स्थित है, मतलब इसी में हमारा क्या बनेगा, आयत बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 3 4, ये 5 मान लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक शीर्ष की बात कर रहा है, तो एक शीर्ष यानी -5 की बात बोल रहा है, तो -5, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ एक मूल बिंदु पर किया है, यानी 0 0 इसकी निर्देशांक हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 बोल रहा है, मतलब कि इसकी चौड़ाई 3 यानी यहाँ तक होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई 3 होनी चाहिए, तो ये हमारी क्या है, चौड़ाई है 3 यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और यहाँ का निर्देशांक क्या है, -5 और कॉमा -3 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, y अक्ष की। ठीक है, और यहाँ का क्या हो जाएगा, x एक्सिस 0 है और y एक्सिस क्या है, -3 है। ये बन जाएगा। तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये क्या है, a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, तो यही इसमें बात कर रहा था कि एक शीर्ष क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में होना चाहिए। तो एक शीर्ष हमने क्या कर दिया, तीसरे चतुर्थांश में, और यहाँ पे मूल बिंदु पर 1 दे रखा है, बाकी और इधर जब तीसरे चतुर्थांश में 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके एक एक्स एक्सिस के ऋणात्मक साइड में बनेगा और वाई एक्सिस के ऋणात्मक साइड में बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि A मूल बिंदु है तथा AB और AD क्रमशः OX OY के साथ है। ठीक है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए जो हमारी लंबाई है इसकी, ये 2a दिया है भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई मतलब ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारा यही बनेगा। इसको हम बनाते हैं, यहाँ पर खींचते हैं लाइन, ये हो जाएगी, ये बनेगा हमारा। देखिए कर देते हैं, a हो गया, ये b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। एक वर्ग बोल रहा है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी, a होगी, और इधर की भी लंबाई क्या हो जाएगी, a होगी हमारी। ठीक है, और यहाँ की भी लंबाई क्या हो जाएगी, a होगी, और इधर की भी लंबाई a हो जाएगी। यहाँ की भी a की बात कर रहा है, और इधर भी a होगा। ठीक है, और यहाँ से भी a होगा, और यहाँ भी a ही होगा। ठीक है, ये हमारी लंबाई दे रखी हुई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे कि हल में लिखते हैं यहाँ पर कि बिंदु A की निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक क्या दे रखा है हमारा, देखिए इधर से A हो जाएगा, इधर से A होगा, तो इसकी निर्देशांक क्या हो जाएगी, A, A बनेगा। यानी यहाँ का निर्देशांक A, A हो जाएगा। और यहाँ यानी B की बात करेंगे तो B क्या हो जाएगा, x एक्सिस है -a और y एक्सिस है a, ये हो जाएगा। इन दोनों में दोनों a माइनस में हो जाएंगे हमारे। ठीक है, C का और D का क्या हो जाएगा हमारा, A पॉजिटिव में और निगेटिव में A माइनस में, ये बनेगा हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु A की निर्देशांक हो गए, और बिंदु B की निर्देशांक क्या हो जाएगी, -a और a आ जाएगा, और बिंदु C की निर्देशांक क्या आ जाएगी, -a और -a हो जाएगा। बिंदु D की निर्देशांक क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर कि a -a हो जाएगा। ये हमारा बन गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।